ड्रामा मोहरा की आने वाली किस्त एक धमाके से शुरू होती है। सुबह का सुकून इस वक्त चकनाचूर हो जाता है जब हमजा और अलीजा काम पर जाने ही वाले होते हैं कि अचानक उनके घर के सामने पुलिस की गाड़ी रखती है। दरवाज़ा खुलता है और एक सख्त लहजे वाला पुलिस अफसर घर के अंदर कदम रखकर ऐलान करता है, सिकंदर, आपको हिरासत में लिया जाता है। ये सुनकर फरीद साहब का रंग उड़ जाता है। वो कानपती हुई आवाज में पूछते हैं कि आखिर उसके बेटे ने क्या गुनाह किया है। मगर इसी लम्हे मंजर बदल जाता है और हाफिज साहब की बीवी आगे बढ़कर सबके सामने वो रिकॉर्डिंग चला देती हैं जिसमें सिकंदर उन्हें धमका रहा होता है, रपवर्ट वापस लेने पर मजबूर कर रहा होता है। रिकॉर्डिंग सुनते ही फरीद साहब गुस्से में फट पड़ते हैं। वो सिकंदर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं और पुलिस को हुक्म देते हैं कि उसे फौरन ले जाएं। पुलिस जैसे ही उसे पकड़कर ले जाती है, नम्रा सबके सामने एक और बड़ा राज खोल देती है। वो चीख कर बताती है, अलीजा खुद नहीं करी थी, अरमान ने उसे धोखा दिया था। ये बात सुनते ही पूरा घर हल जाता है। अरमान आग बगूला हो जाता है, हमजा उस पर लपक पड़ता है और तकरार में अलीजा एक बार फिर अपना तवाजुन खो बैठती है। वो बेहोश होने लगती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है जहां डॉक्टर बताता है कि मुबारक हो, अलीजा उम्मीद से हैं। हमजा खुशी और खौफ के बीच खड़ा होता है कि उस लम्हे उसे एक और सदमा मिलता है। थाने से इतला मिलती है कि सिकंदर की हालत बिगड़ गई है। हमजा उसे नीम मुर्दा हालत में देखकर घबरा जाता है। सिकंदर आंसुओं में डूबा सिर्फ एक ही बात दोहराता है, मुझे अनुविशा की कब्र पर ले चलो, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पुलिस की इजाज़त से हमजा उसे कब्रिस्तान ले जाता है। सिकंदर कब्र के सामने गर टूट जाता है। वो अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, अपने जुल्मों का एहतिराफ़ करता है और पहली बार खुद को खाली महसूस करता है। चंद दिन बाद फरीद साहब ऐलान करते हैं कि सिकंदर की कंपनी अब हमेशा के लिए हमजा के नाम मुंतकिल कर दी गई है। वक्त गुजरता है और एक दिन अलीजा के दर्द-ए-ज़ह की वजह से उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ता है। कुछ लम्हे बाद डॉक्टर बाहर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो, बेटी हुई है। हमजा खुशी से अपनी बेटी को गोद में उठाता है और अलीजा नाम तजवीज़ करती है। उसका नाम अनवशा रखें, हमारी मोहब्बत और सच्चाई की यादगार। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल धमाकी अभी बाकी है। चंद दिन बाद सिकंदर की हालत फिर बिगड़ जाती है। उसे इमरजेंसी में लाया जाता है। वो आखिरी सांसों में हमजा से आखिरी ख्वाहिश करता है, एक बार, सिर्फ एक बार अनुषा को देखना चाहता हूँ। अगली सुबह जब छोटी अनुषा को उसके सामने लाया जाता है तो सिकंदर की आंखों से बहता हुआ आंसू जैसे बरसों का बोझ बहा ले जाता है। वो लरजती आवाज में कहता है, उसे महफूज रखना, उस पर कभी जुल्म की परछाई भी ना आने देना। और यहीं पर किस्त अपने सबसे जज्बाती, ताकतूर और आखिरी मकाम पर पहुंचकर खत्म हो जाती है।